हजरात, इस बात को मैं पहले ही बता चुका था। इजराइल सिर्फ लेबनान, फिलिस्तीन या गाजा पर हमलावर नहीं है, आसपास के कई इलाकों पर उसके हमले जारी हैं। सीरिया के अंदर इजराइल ने कबूला है कि उसने घुसपैठ की थी और वीडियो भी जारी किया है। ये देखिए, नाइट विजन कैमरे, बॉडी कैमरे से वीडियो ऑपरेशन का रिकॉर्ड हुआ है। इजराइल ने माना एयर फुटेज जारी की है। देख लीजिए, इजराइल ने माना भी है और सबूत भी खुद जारी किया है कि हाँ, महीनों पहले उन्होंने सीरिया के अंदर घुसपैठ करी थी। सीरिया के अंदर का ऑपरेशन आप देखिए, सीरिया के काफी अंदर तक इजराइल के सैनिक जमीनी रास्ते से घुसे थे, काफी अंदर तक, और ये हजारों की मात्रा में इजराइल के सैनिकों ने ऑपरेशन किया था। और अब आपकी स्क्रीन पर ये दूसरा शख्स सीरिया के अंदर से इस युवक को, इस आदमी को, सीरियन मुसलमान को किडनैप करके इजराइल अपने साथ लेकर आया, इजराइल, और कहा कि ये ईरान समर्थक, ईरान प्रो व्यक्ति है जो ईरान के लिए काम कर रहा था सीरिया के अंदर। यानी इजराइल इस वक्त भी कहीं ना कहीं घुसा हुआ है और बाद में एक्सेप्ट करेगा। इजराइल पूरे मिडिल ईस्ट के लिए खुद खतरा है, लेकिन खतरा ईरान को बताता है। हजरात मोहतरम, तमाम तरह के वॉर क्राइम ये कर रहे हैं और मुसलमानों को प्रोवोक भी कर रहे हैं। प्रोफेशनल फोटोग्राफी इजराइल के सैनिक गाजा के अंदर मस्जिदों के अंदर करवा रहे हैं। ये देखिए, जूता पहनकर, वर्दी पहनकर मस्जिद के अंदर, जो मस्जिद को शहीद कर दिया गया है, उस मस्जिद के अंदर ये मेहराब के सामने हथौड़ा लेकर, सोफे पे बैठकर, जूता चप्पल लेकर, हथियारों के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, चाहे वहाँ महिला सैनिक हो चाहे पुरुष सैनिक। इजराइल की यह हैवानियत दुनिया के सामने है। आइए अब और ताज़ा सुनिए, बिल्कुल ताज़ा। 2 दिन के अंदर इजराइल ने, सिर्फ 2 दिन के अंदर गाजा के जबलिया के इलाके में 50 बच्चों का नरसंहार कर दिया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमारे मुसलमानों के जो उलमा हैं, उलमा, भारत की बात कर रहा हूँ, भारत के मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। आम व्यक्ति तो फिर भी, जो आम मुसलमान है, जिक्र करता है यहाँ बहुत बुरा हो रहा है, अल्लाह रहम करे। लेकिन हमारे उलमा दीन पूरे हिंदुस्तान से, आप मुझे 5 मस्जिदें दिखा दो कि जिसमें जुमे की नमाज में अलल ऐलान मुसलमानों का कोई इमाम, कोई मौलाना गाजा और फिलिस्तीन के लिए दुआ करवा रहा हो। डर का माहौल है, डरे हुए हैं। अरे इमाम साहब, आप तो ईमान की बात करते हैं, आप तो इस्लाम की बात करते हैं, आप तो जुल्म के खिलाफ की बात करते हैं, और आपसे 2 दुआई अल्फाज नहीं निकलते फिलिस्तीन के। मत लो फिलिस्तीन का नाम भाई, पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए दुआ करवाओ। लेकिन भाई साहब, ये भारत के मौलवियों की क्या ही बात, सभी तो नहीं, लेकिन फिर भी, क्योंकि मेरे भी कान हैं, मैं भी जुमे में जाता हूँ, मैं भी नमाज कई जगह पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ रहा है। खैर, जब हमारे आम जो गली के इमाम हैं, हमारी मस्जिद के इमाम हैं, वो खामोश हैं, तो बड़े बड़े नेता जो महलों में रह रहे हैं, मुस्लिम नेता, वो क्यों बोलेंगे भाई? अपनी राजनीति क्यों खराब करेंगे? इजराइल ने गाजा के अंदर ही अंदर सिर्फ 183 पत्रकारों को कत्ल कर दिया है। इजराइल के सैनिकों ने तमाम गंदपने को पार कर दिया है। ये तस्वीर देखिए, गाजा के घर को बर्बाद करके, गाजा के घर के अंदर से महिला की जो लॉन्ड्री, जो अंदरूनी कपड़े हैं, उनको सामने टांग कर अश्लील कमेंट कर रहे हैं और घटिया तरह की बातें कर रहे हैं। उधर कातिलों का देश अमेरिका, और अमेरिका में अमेरिकी नई हैवान जो बनने वाली है, जो है हैवान, कामला हैरिस, वो स्पीच दे रही थी। उसी दौरान फिलिस्तीन के समर्थकों ने आवाज लगाकर उसे जलील किया, उसको इंटरप्ट किया। ऐसे में चिचिहाती हुई हंसी से उसने कहा, कमला हैरिस ने, कि पहले मुझे बोल लेने दो मेहरबानी करके। When my mother was sick, I took care of her. All good. It's all good. It's all good. Hey, listen, it's all good. And look, we all want that war
in the Middle East to end. We want the hostages home. And when I am president, I will do everything in my power to make it so. हज़रात मोहतरम, इजराइल का एक गद्दार पकड़ा गया है। एली नाम का ये सीनियर अधिकारी नेतन्याहू का जो करीबी था, तमाम बातें लीक कर रहा था, जिसके बाद नेतन्याहू के नए रूल और रेगुलेशंस के आने के बाद इस बंदे को गिरफ्तार कर लिया गया है और जेल में डाल दिया गया है। फिलहाल की इस ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना ही। थोड़ी ही देर में, जब तक आप ये अपडेट देख रहे हैं, 1 घंटे के बाद दोबारा आपके सामने आऊँगा और भी ताज़ा तरीन और बड़ी जानकारियों के साथ। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे थे रज़ा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।